Hello guys, good morning to all of you. This is my Giraj here and now we are going to get discuss about the electric field due to the circular loop. Okay? किसी वृत्ताकार वलय के कारण अब हम रिंग के कारण, छल्ले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं किसी बिंदु पर। तो मान लीजिए, माना कोई सर्कुलर रिंग है जिसकी त्रिज्या r है, इसका केंद्र O है, इसके केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है और इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है जो समान रूप से इसकी सतह पर वितरित है। तो इसमें कोई आवेश का भाग हमने dq मान लिया। इस इतने आवेश के कारण इतनी लंबाई जो होगी इसकी, इस तरीके से जैसे हमने ये माना इतना पार्ट, तो इतने पार्ट की लंबाई मान लीजिए dl है और यहाँ पर जो उपस्थित आवेश है वो dq है। तो लैम्डा इक्वल्स टू dq अपॉन dl होता है। तो dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा dl, और जहाँ पर ऐसा उपयोग हो तो हम इसका यूज करेंगे। तो माना कोई वृत्ताकार वलय जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसके केंद्र O से x दूरी पर x अक्ष में कोई बिंदु P है, जिस पर इस पर वितरित आवेश के सूक्ष्म भाग dq या सूक्ष्म लंबाई dl पर उपस्थित dq आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए ये लंबाई हो जाएगी r² प्लस x²। तो ये प्लस q आवेश है, तो इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। अब अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो dE cos थीटा और ये dE sin थीटा, ये ऊपर वाले आधे भाग के कारण। इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले आधे भाग के कारण करें तो ये तीव्रता इस तरह से होगी, फिर इसका ये थीटा होगा तो dE cos इसी दिशा में आएगा और dE sin इस दिशा में आएगा। तो देखिएगा dE sin थीटा बराबर और विपरीत है, इसलिए निरस्त हो जाएंगे। केवल x अक्ष में परिणामी तीव्रता मिलेगी, वो भी dE cos थीटा के द्वारा। तो अब देखते हैं परिणामी तीव्रता जो होगी dE नेट dE cos थीटा, हमने एक ही घटक लिया और पूरी रिंग के कारण यानी 0 to 2 पाई r समाकलित कर दिया। अगर आप यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 2dE cos थीटा, पूरा ही उपयोग करते हैं, आधा भाग ऊपर आधा भाग, तो इसको समाकलित करेंगे 0 से पाई r, क्योंकि आधे पार्ट की जो ये सरकमफ्रेंस है परिधि, अर्ध परिधि पाई r होगी, पूरी करेंगे तो 2 पाई r होगी, दोनों ही वैलिड है। तो हमने सिर्फ एक dE cos थीटा ले लिया और उससे पूरी रिंग का इंटीग्रेट कर दिया। तो 1 का dE नेट हो जाएगा E नेट, dE की वैल्यू हो जाएगी इससे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r² प्लस x² अंडर रूट का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा। देखिएगा इतने ट्रायंगल से अगर cos थीटा की वैल्यू देखें तो r अंडर रूट r² प्लस x² और ये x है, तो cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो ये आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट r² प्लस x², समाकलन 0 से 2 पाई r। क्लियर? तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। E नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो ये आ जाएगी r² प्लस x² पावर 3/2। देखिए अंडर रूट खत्म, घात में 1 बचेगा और यहाँ घात में आधा है 3/2। ये आया dq फ्रॉम 0 to 2 पाई r। और हमने डिस्कस किया था कि ये वैल्यू जो होगी dq की जगह हम लैम्डा dl यूज करेंगे, तो E नेट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2 0 to 2 पाई r लैम्डा dl। ओके, ये dq बराबर था लैम्डा dl, ध्यान रखिएगा dq इक्वल टू लैम्डा dl, और लैम्डा क्या था? रेखीय आवेश घनत्व। ओके, तो ये आ जाएगा E नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, 1 का dl l और लिमिट है 0 to 2 पाई r। तो
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई नेट आ जाएगा लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 2 पाई आर माइनस 0। ओके, तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एक्स अपॉन 2 से 2 कैंसिल और पाई से पाई, तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू आर। इतना आएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र किसी वृत्ताकार वलय के कारण। तो माना कोई वृत्ताकार वलय, रिंग और सर्कुलर लूप जिसकी त्रिज्या r है, इसके केंद्र पर प्लस q आवेश दिया गया है जो इसकी सतह पर समान रूप से वितरित है। ओके, इसके केंद्र से O से x दूरी पर x अक्ष में कोई बिंदु P दिया तथा इस वृत्ताकार वलय के किसी लंबाई के खंड dl में उपस्थित dq आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, अर्थात परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना वो परिणामी तीव्रता dE, ओके, थीटा कोण होगा तो ये घटक हमने बांट लिए, आधी वलय के कारण dE cos थीटा dE sin थीटा। ऐसे हम निचली आधी वलय के कारण करेंगे तो ये dE होगा, ये थीटा, dE cos और dE sin। तो परिणामी होगी dE नेट dE cos थीटा। अगर हम पूरी वलय को समाकलित करते हैं 0 से 2 पाई आर, अगर आधी वलय के समाकलन से लेते हैं तो ये 2dE dE cos थीटा dE cos थीटा 2dE cos थीटा, फिर लिमिट हो जाएगी 0 से पाई आर अर्ध परिधि। यहाँ पर हमने dE की वैल्यू रख दी, cos थीटा की वैल्यू रख दी और इसको समाकलित कर दिया। dQ का मान लैम्डा dl उपयोग किया और इसका dl का समाकलन किया, सारी वैल्यू में बाहर कर दी और लिमिट पुट कर दिया समाकलन के बाद, ये आ जाएगी इसकी परिणामी तीव्रता।